वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक केमिकल कंपनी में चौंकाने वाले Q2 के नंबर आ रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग लेवल अवेलेबल हो चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। केमिकल की किंग मानी जाने वाली कंपनी की बात की जाए, इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। उनके दोस्तों आज के दिन Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड की बात की जाए तो ₹1 का महज मामूली सा डिविडेंड है, लेकिन दोस्तों डिविडेंड अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। अगर आप उनके पुराने प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो जी अगर आप देखें तो इनके दोस्तों जो नंबर्स है अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इनके जो साल दर साल जो सारे फिगर्स रुपीज़ इन लाख है, जो कि 1,17,000 दोस्तों 1,55,000 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1,31,000 की बात की जाए, वहाँ से गैस हमें ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों में मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसी केमिकल कंपनी है जिन्होंने सालाना और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप दिखाया है। तो इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके जो पैट है, जो कि नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, जो कि कितने हो चुके हैं 143 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें 176 हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 165 अगर आप देखें 176 हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके जो EPS है हमें ईयरली बेसिस की बात की जाए क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए दोनों जगह पे अच्छे खास जंप देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस की बात की जाए 4 से गैस हमें ऑलमोस्ट 4.86 देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 4.5 से हमें 4.86 देखने को मिल जा रहे हैं। तो वेरी ऑनेस्ट इनके जो नंबर्स है काफ़ी सरप्राइजिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन सब कंपनी पे आपका भरोसा होना चाहिए। जितनी भी अच्छी कंपनी है जिनमें ग्रोथ सही है, EPS सही है, जिनके नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स के जो नंबर्स हैं टॉप लाइन तो सही थे, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए प्रॉफिट में एक गिरावट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस। तो भाई उसमें घबराना नहीं है। मार्केट में एक टेम्प्रोरी शॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी कंपनियां बने रहे। तीरों से एकदम फॉर एवर वाला स्टॉक है और जितना गिरे उतना उठाइए फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश भी किए हैं और आने वाले कल में भी अच्छे खासे कर सकते हैं। बात की जाए HDFC सिक्योरिटीज़ की तो उनका आने वाला जो फॉरवर्ड 6 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें इनका टारगेट से 1300 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों इसने 1000 के ऊपर एक क्लोजिंग लगाने की कोशिश की थी। तो मेरे हिसाब से गए CMP में भी आप आराम से बाई कर सकते हैं। 930 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उस पर अगर आ जाता है तो बहुत ही शानदार बात है। मार्केट में करेक्शन का फेज चालू रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, बट उधर पे आपको अच्छी खासी बाइंग जोन अवेलेबल हो सकता है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट अगर वीक रहता है तो श्रेड भी हो जाए, लेकिन इधर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर शार्ट पैटर्न देखने को मिलता है और इसने बहुत पैसे कमाए भी हैं। और जिस हिसाब से इनका कैपेक्स प्लान है आने वाले 3 साल के लिए, मैंने इसको कवर भी किया था, इसके पहले आपको अच्छे से याद होगा, उसमें कंपनी काफ़ी बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रही है। तो नंबर्स एकदम शानदार है और मार्केट इसको लेके अगर चीयर करता है तो अच्छी बात है। गिरावट अगर होती है तो भाई इधर पे आपको मस्ट बाय वाली कंपनी अगर चाहिए केमिकल की तो ये दीपक नाइट्रेट और कोई भी अच्छी कंपनी पे आपका जरूर फोकस होना चाहिए। लेकिन लिए हुए हैं तो नंबर्स बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग पेश किए, आप उसको जरूर कंटिन्यू करें। बात की जाए IRCTC में, जी हाँ दोस्तों लास्ट डे की बात की तो हमें एक खेल होता हुआ देखने को मिला। आपको अच्छे से पता है कि कन्वीनियंस फी को लेके जो एक बहुत ही नेगेटिव अपडेट थी, इसकी वजह से एक दिन में ही 28% गिरता हुआ दिखाई पड़ा। और जैसे ही विड्रॉल की न्यूज़ आई वैसे ही दोस्तों हमें रिकवरी देखने को मिली। और अच्छी बात तो ये है कि हमें 7% के आसपास डाउनसाइड में क्लोजिंग देखने को मिल रही है और जो पैनिक का माहौल था वो थोड़ा शांत होता हुआ देखने को मिल रहा है। पैनिक सिर्फ खत्म होने से नहीं होता है, मार्केट में एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू होता है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे इधर पे एक प्लान लाया और जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया, ये अपने आप में ही नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो बहुत लोग इधर पे प्रश्न करेंगे कि सर इधर पे IRCTC में क्या किया जाए। तो वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले जब न्यूज़ आई थी उस दिन भी मैंने कवर किया था। आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, उसको फिर से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मैं अपनी पोजीशन को होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यस, कन्वीनियंस फीस अगर वापस आती है तो कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर सकती है। CMD की बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा बयान हमें देखने को मिल रहा है। मैंने उनका पूरा जो बयान था वो देखा, जो कि जी बिजनेस पे आता हुआ देखने को मिला था। तो उधर पे दोस्तों कंपनी के CMD ने अच्छे खासे बयानबाजी किए हैं और इधर पे उनको जो ग्रोथ को लेके संभावना है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको होल्ड करना है, अगर कंपनी पे भरोसा है तो आप कंटिन्यू करें। मैं अपनी साइड से बात करूँ तो गैस हम लोग अच्छे खासा मुनाफा में भी है। तो जब तक कंपनी के अर्निंग सही होंगे तब तक मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। साफ वजह ये है कि अगर स्टॉक गिरता भी है तो हमारा प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम होगा, लेकिन हम लॉस में नहीं आएंगे। यस, अगर आप बहुत लॉस में हैं, चूँकि होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने 5000 के ऊपर या फिर 4500 के ऊपर किसी को बाइंग जोन पे अवेलेबल नहीं बताया था। और बताया भी था जो स्टॉक खरीदना है तो 2 से स्टार्ट करें। बहुत लोगों ने पैनिक के बचाया बेच भी दिया था। मैंने बताया था कि पैनिक कम से कम ना करें। तो यस, गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव था, अच्छा रिकॉल था। लेकिन दोस्तों ये
स्ट्रैटेजी काफ़ी गलत थी और बहुत लोगों ने पैनिक में बेचा, बट मेरे हिसाब से कंपनी अभी फंडामेंटली अच्छी है। और एक बार इनके नंबर्स आने वाले हैं 1 तारीख को, उस नंबर्स पे आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। नंबर्स अगर आपको प्रॉपर लगते हैं, ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है, तब कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि इधर पे न्यूज़ तो काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन देखना बनता है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या फेथ दिखाते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि अभी वेट एंड वॉच करें, एक बार स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दीजिए। जिनको निकलना है वो आराम से निकल सकता है अगर आप बहुत प्रॉफिट में, बट मैं अपनी साइड से बोलूँ तो जब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ता है तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखना बनता है कि 1 तारीख को नंबर्स कैसे आते हैं और इनके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल के आती है। ऑलमोस्ट बॉटम पे आ चुका है लॉरस लैब और मुझे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और एक बार दोस्तों ये एफएनओ में आ चुका है, एक बार दोस्तों अगर ये चलना स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। मार्केट ने पनिश किया, क्योंकि इनकी Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी वीक थे और जिसकी वजह से मार्केट ने इसको लास्ट डे अच्छी खासी पनिशमेंट दी और ये 500 के नीचे भी आता हुआ देखने को मिला था। अगर आप देखें तो इसमें एक सडन हमें रैली देखने को मिली थी। तो इधर पे कहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो गैस मैंने चार्ट पे देखा 450 एक बहुत ही सपोर्ट देखने को मिला। बट वीकली चार्ट की बात की जाए तो गैस ये जो स्टॉक है पूरा ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो अगर आपको लॉरस लैब भरोसा है, ऐसी कंपनी में निवेश करना है, तो आप ऐसे SIP के वे से ऐड कर सकते हैं। फर्दर ग्राउट होती है उससे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज इसके पहले इसके नंबर्स बहुत ही हेल्दी थे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है कंटिन्यू करें। मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन हो रहा है, इसके वजह से ये भी गिर रहा है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। इस स्टॉक पे आपकी खासकर फोकस होनी चाहिए। मैंने आवास फाइनेंशियल को हर बार 200 स्टॉक फटाफट में मुझे अच्छे से याद है वीक में कम से कम 2 से 3 बार इसको कवर किया ही, और एक ही बात बताया है कि आवास फाइनेंशियल में आपको आराम से टिके रहना है। इसके पहले का ऐसे 2350 के आसपास आया था, काफ़ी फियर जोन था, उधर मैंने बाइंग भी की थी, आप सबको बताया भी था। उसके अगर आप देखें तो 2800 के लेवल पे हैं और Q2 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से गिरते हुए बाजार में भी दोस्तों हमें लास्ट 2% की अपसाइड देखने को मिल रही थी। और इस अपसाइड सस्टेन अगर होती है तो आने वाले कल में 3000 के ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक वेट करें 2800 का लेवल को तोड़ने का। अगर नीचे गिरता है तो फिर से आपको 2750 या फिर उसके नीचे आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार इस सपोर्ट खाई अगर ऊपर भागता है तो भाई इसमें एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है। तो मैंने Q2 के नंबर से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, मैं इधर पे होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपके पास है, अगर आपने इधर बाइंग करी थी हमारे वीडियोज़ को देख के एकदम कंटिन्यू करें, कंपनी के अच्छे नंबर्स आए हैं। अगर मार्केट में पनिशमेंट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट में अगर शेयर्स गिरते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज इनको जो करना था वो कर दिए हैं शानदार नंबर से, और इधर पे आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। 2 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स आने वाले हैं और उसी दिन हमें ये देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे आएंगे। ऑल्दो अगर आप लास्ट डे की बात कीजिए तो काफ़ी स्टेबल देखने को मिल रहा था। मार्केट में करेक्शन नहीं आती और ASM लिस्ट में नहीं आता, तो ऑफकोर्स इसमें एक और भी तेज़ी बन सकती थी। बट मेरे हिसाब से थोड़ा देख लीजिए इनकी Q2 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज कमेंट्री जो मैनेजमेंट की थी वो काफ़ी नेगेटिव थी, बिकॉज उन्होंने बताया था कि उनके बार की वजह से, फ्लड की वजह से 20 दिन का ऑपरेशनल रेवेन्यू काफ़ी हद तक डाउन हो सकता है। तो देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे हैं और उस हिसाब से कितना नेगेटिव है। लेकिन एक बार कमेंट्री कैसी आ रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक की देखना बनता है। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन पैसे थोड़े कम भी हुए हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग को होल्डिंग कंटिन्यू करना है। बिकॉज मार्केट में अगर गिरावट से लोग पैनिक कर जाएंगे तो भाई उनको मार्केट छोड़ना पड़ जाएगा। इस गिरावट में भी आपको चट्टान की तरह अपने स्टॉक पर कन्विक्शन होना चाहिए, और इधर पे जो निकल गया उसको घुसने का फिर मौका नहीं मिलेगा। आप अगर समझदार व्यक्ति हैं, आपको आराम से अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना आता है और निकलना आता है, तो भाई आप चैंपियन है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर है, कंटिन्यू करें, होल्ड करें, कम से कम मैं बोलूँगा कि 2 क्वार्टर इसमें टाइम दें, आपको आने वाले कल में कैसे निराश नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है। 2 तारीख को इनके भी नंबर्स आने वाले हैं प्रिंस पाइप की, और मैं देख रहा था, नोटिस भी कर रहा था कि इस निफ्टी के गिरावट में पिछले 2-3 दिनों से इसने 700 का लेवल तोड़ा नहीं, और यही एक चौंकाने वाले नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से पता है और जिस हिसाब से इसने 700 के ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लिया है, ये अपने आप में ही एक शानदार थी। जो पहले इनके रेजिस्टेंस से अभी के टाइम में सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहे, और निफ्टी के इस गिरावट में गैस हमें लास्ट 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। मार्केट में अनुमान यही है कि इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। इसी के वजह से अगर आप देखें तो इसमें लास्ट डे थोड़ी सी तेजी थी, इवन 3% की तेजी छोटी नहीं होती, अच्छी खासी थी। लेकिन एक बार हो सकता है कि मंडे के दिन बहुत ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने लोअर लेवल से लिया हुआ है, वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू। एक बार Q2 के नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स कैसे आते हैं। ये सब स्मॉल कैप में मल्टी बैगर है और गिरता भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक हमेशा भागता नहीं। लेकिन यस, ये 700 के लेवल पर बहुत सपोर्ट ले रहा है, और इधर पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर इनके Q2 के नंबर्स इनलाइन आते हैं, और उसके बाद ही ब्रेकआउट की संभावना नहीं भी आता है तो हम लोग को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, बिकॉज हमेशा स्टॉक नहीं भागता है और एक बाइंग जोन के आसपास ही देखने को मिल रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस में है, लेकिन
लेकिन गरीमत यही है कि जल्दी गिर नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स का मुझे भी वेट है और बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। इधर पे लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मैं लिख के बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लार्ज कैप में कोई डिफेंसिव स्टॉक में बाइंग करनी है, अगर आपकी एज श्रेणी 40-45 के ऊपर है, अगर आपको बहुत डिफेंसिव स्टॉक चाहिए तो एकदम दोस्तों जा सकते हैं। डिफरी ऑलमोस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है। और TCS की बात की जाए तो बहुत मुश्किल से 12-15% के आसपास करेक्शन देती है और वही हमें देखने को मिल रहा है। दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। इधर पे TCS होगा, इन्फोसिस होगा, इधर पे धीरे धीरे एक्मुलेशन करें और जितना लॉन्ग टर्म ऐसे स्टॉक्स को उठाएं उतना ही सही होगा। हर साल अगर आपको 20 से 22% के आसपास पैसे बनाने हैं तो सही बात है, करेक्शन में मिल जाता है तो और भी सही बात है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, अच्छे खासे प्रॉफिट दर्ज करती है, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड में। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हो, इधर पे फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए तो लास्ट डे हमें 6800 का लेवल पे आता हुआ देखने को मिला था। तो वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैंने उधर पे थोड़ा सा माल भी अकोमोडेट किया था बिकॉज उधर पे ही इसने बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था। तो मेरे हिसाब से गाइस इसका तोड़ना मुझे अभी के टाइम में बहुत ही मुश्किल लग रहा है और इसके लिए निफ्टी को और भी गिरना पड़ेगा। तो जिनको फ्रेश बाइंग करनी है इंडिया मार्ट इंटरमैश में, जो 9500 का लाइक देखे थे इनका हाइट लगाते हुए, तो भाई कंपनी पसंद है। जिनके नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे और इनके जो प्लान्स निकल के आ रहे हैं और जो मैक्रोस निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है, सपोर्टिंग भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इंडिया मार्ट में निवेश करना है इस भाव पे तो आराम से कर सकते हैं। और आप देखें तो इसने बहुत दिनों से बहुत बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया, तो मैं जल्दी इसको टूटने का वेट नहीं कर रहा हूँ। टूटता भी है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी इधर पे। डू नॉट पैनिक आपके पास है, कंटिन्यू करें। पूरा मार्केट ही गिर रहे हैं तो ये भी गिरेगा, लेकिन इसके नंबर्स ठीक ठाक थे और मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग नहीं थे। लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। हेल्दी कमेंट्री निकल के आ रही है, डिफरी कंपनी है, नेवर एंडिंग बिजनेस है और काफ़ी ग्रोथ भी हम निकल के आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। CMP में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, आपके पास है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा डो नॉट पैनिक, हमारे पास भी है। प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम हुए हैं लेकिन लॉस में नहीं है, लेकिन इधर पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं और चाहे तो इधर पे एवरेजिंग भी करके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। 1 नवंबर की बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा चट्टान स्टॉक है और लास्ट डे की कारोबार की बात की तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो इन सब स्टॉक्स में अगर खास बात इधर पे ये है, इसलिए मैं बोलता हूँ चट्टान, क्योंकि इसमें अगर आप देखें निफ्टी की इस गिरावट में, तेजी में, मंदी में, ये तेजी में भागता है और ज़्यादा भागता है कि मंदी में ज़्यादा गिरता नहीं है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बड़े से बड़े स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। रिलैक्सो की बात की जाए तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि इसको मैं कवर बार बार क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, लॉन्ग टर्म का विजन भी है। तो एक बार देखना बनता है Q1 के नंबर, Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, बट मेरे हिसाब से नंबर्स हमें इनलाइन ही देखने की उम्मीद है। तब के पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें और इन सब स्टॉक को कोई भी लेवल पर लेते हैं, अगर आपको हॉरिजन बहुत ही लंबा है तो आपको लॉस जल्दी नहीं होगा और धीरे धीरे SIP करें, एवरेजिंग करें और इधर पे इसको उठाते रहें। और Q2 के नंबर्स देख लीजिए और उसके बाद अगर आप चाहें तो इधर पे फ्रेश बाइंग करने का सोच सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलीकैप की बात की जाए तो यस दोस्तों, इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। 2600 के लेवल पे जाके एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है बिकॉज सब में ही एक करेक्शन देखने को मिला। ऑल तो लास्ट एक कारोबार की बात की तो हमें 2200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। तो वेरी ऑनेस्ट, अगर 2200 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में आपको 2050 के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है और यही इसका मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। और उसका नीचे गिरता है तो भाई 1800 का एक पुराना बहुत सपोर्ट है, इधर पे आने की संभावना मुझे इस भाव पे कम देखने को मिलती है, लेकिन इधर पे गिरावट और होती है तो एकदम पैनिक मत करिएगा। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों रिलैक्सो की आप ले लीजिए, ये सब नेवर एंडिंग बिजनेस है, केबल्स वर्स का भी खत्म नहीं होंगे और कंपनी का बहुत ही वेल एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू करे। बहुत लोगों को FNO के पहले ही मैंने बताया था 1800 के भाव पे बहुत लोगों ने एंट्री भी की है। पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टॉक गिरेगा तो ये भी गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अब देखना बनता है कि इसके आने वाले कल में चार्ट क्या होते हैं, बट मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी सी वेट एंड वॉच करें। 2021 मतलब 2100 के लेवल पे 2150 के लेवल मिलते हैं तो बहुत ही सही लेवल लेकिन आपके पास हैं, आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। बात की जाए बालाजी माइंस, इसके पहले कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा था। 5 की जर्नी करने के बाद एक मैसिव गिरावट हमें देखने को मिली। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिली, लेकिन जो केमिकल में था ईयर ऑन ईयर बढ़त, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन, जिसकी वजह से मार्केट ने पनिश की। और लास्ट की बात की जाए तो हमें एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। कहाँ तक गिर सकता है स्टॉक, तो ये वेरिएंट्स अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली थी ये और अल्का लेमेंस, लेकिन मीन्स इसे थोड़ी बड़ी और स्टेबल कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उसको ये अगर इस लेवल सपोर्ट नहीं ले पाता, सस्टेन नहीं कर पाता, तो आने वाले कल में ये 3150 से लेकर 3050 के आसपास जा सकता है। मैं चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देखें तो इधर पे एक बहुत अच्छा बाइंग जोन पे है। तो अगर आप चाहें तो बालाजी में अगर आपको इंटरेस्ट है धीरे धीरे उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इस दोनों लेवल पर आता है तो हमें MOS का लेवल मिलेगा और इधर पे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। और इधर पे आप चाहें तो अपने SIP क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं।
मार्केट की बात की जाए, जीएमएम फॉरवर्ड के नंबर्स को मार्केट ने चीयर किया था। इंटरडे हाई की बात की जाए 3-4% का अपसाइड देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्केट की गिरावट में थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी है। देखना बनता है कि आने वाले कल में जीएमएम फॉरवर्ड का दिशा क्या होगा, बट मेरे हिसाब से इनके नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। आपके पास टाइम है, टाइम दे सकते हैं। मार्केट में रिकवरी आएगी तो मुझे लगता है कि एक बार ये 5,000 लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में बहुत लोगों ने 5500 पे लिए हैं, तो वो भाव भी आ सकता है। आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे सकते हैं। एम्बर की बात की जाए तो बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा कि सर नंबर्स बहुत डाउन हैं। तो जी हाँ, इधर पे अगर आप देखें तो एसी का जो सेल्स होता है वो समर के सीज़न में बहुत ही पीक हमें देखने को मिलता है और इसके बाद थोड़ी सी नमी हमें देखने को मिलती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस की बात की जाए तो उसमें गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। लास्ट डे की बात की तो दोस्तों हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टॉक अच्छा है, आप चाहें तो इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको पैनिक हो रहा है तब चाहें 3250 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इसके पहले का एक डिप आया था 2750 के आसपास और उधर पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोगों का प्रॉफिट होगा। तब चाहें तो 3250 का ऐसे ले सकते हैं, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, स्मॉल कैप की है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव करती है, बट आपके पास टाइम है। इसमें वर्लपूल में दीजिए, लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर हैं बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे और ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे इनके पैट की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे, बट फिर भी हमें लास्ट डे एक गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ही शानदार कंपनी है और नंबर्स की बात की जाए जिस हिसाब से इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर फर्दर गिरावट होती है तो इधर पे 1200 का लेवल आना एकदम तय हमें दिखाई पड़ता है। तब के पास है एकदम कंटिन्यू करे, हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है और वही निवेशक का पहचान होता है। तो 1200 के लेवल पे आते हैं तो फ्रेश एंट्री और फिर से जो एवरेजिंग कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं, लेकिन 1200 लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में आपको 1000 मतलब 1150 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके बाद भी गिरावट होती है तो इधर पे अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो आपको पता है कि अच्छी कंपनी पे आपको गिरावट में एडवांटेज करनी है। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।